छात्र धर्म के विषय में किस तरह से शोक दूर हो जाए, वो बात अब भगवान इन श्लोकों में कहते हैं कि भाई अपने छात्र धर्म को देख करके भी तो तुमको इस अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म में युद्ध है। इससे बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकार कार्य है ही नहीं। और ये एक प्रकार से अपने आप युद्ध हुआ। तो अपने आप जो प्राप्त युद्ध होता है वो खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। तो वो क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली है जिसको ऐसा युद्ध मिलता है। जुआ खेलने में दुर्योधन ने शर्त रखी थी कि आप इसमें हार जाएंगे तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा, और 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा। परंतु पांडवों ने ये सब शर्तें पूरी निभाई, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने और एक प्रकार से पाप पूर्वक और इनको अपने राज्य से च्युत करने की बात कह दी और कह दिया सुई जितनी जगह भी नहीं दूंगा। तो ये अपने प्राप्त हुआ युद्ध है। फिर माताजी ने कह दिया कि जिस दिन के लिए क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है वो दिन आ गया। तो हर तरह से ये अपने आप युद्ध प्राप्त हुआ है। तो इस तरह का युद्ध प्राप्त है, वो एक तरह से स्वर्ग का खुला द्वार है क्षत्रियों के लिए। अब युद्ध नहीं करेगा तो कितनी हानि होगी, ये बात भगवान आगे 4 श्लोकों में कहते हैं। ये एक तरह से व्यवहार की दृष्टि से भी भगवान और परमार्थ की दृष्टि से भी भगवान ये बात बतलाना चाहते हैं जिसको कि किसी भी तरह से तुम्हारे लिए युद्ध को छोड़ना ये उचित नहीं है भैया। अपने आप प्राप्त हुए धर्म में कर्तव्य का त्याग करके फिर तू क्या करेगा? तो अगर अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति व्ययम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भगवान कहते हैं कि ये जो तो युद्ध छोड़ करके चला जाएगा तो तेरे कितनी बड़ी अपकीर्ति होगी, और जो सामान्य पुरुष होते हैं उनके लिए अकीर्ति है वो मृत्यु के समान है, मृत्यु से भी अधिक दुखदायक। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को ये परमार्थ की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से भी सारी बात समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तू युद्ध छोड़कर चला जाएगा तो लोग ये समझेंगे कि ये बड़ा शूरवीर बनता था, जब युद्ध सामने आया तो कायरता प्रकट हो गई, देखो इसकी। तो इसलिए भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो बड़े बड़े महारथी उनकी दृष्टि में तुम कितने आदरणीय हो अपनी भुजाओं के बल के कारण, और आज अगर तुम छोड़कर निकल गए तो इनको भी कितना कष्ट होगा मन में कि देखो हमारा पड़ा हुआ और ये युद्ध छोड़कर भाग गया। तो फिर तुम्हारे लिए निंदा वाले बहुत से शब्द कहेंगे, तुम्हारे शत्रु, और इस तरह की बातें कहेंगे कि जो वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं कही जानी चाहिए। अवाच्यवादास्य बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। इससे बढ़कर तेरे लिए और क्या दुख होगा कि तेरे शत्रु है वो तुम्हारी निंदा करेंगे, सब जगह तुम्हारी अपकीर्ति होगी। इस तरह से भगवान ने 36वें श्लोक तक ये बातें कही। और अब युद्ध करने का क्या लाभ है, युद्ध नहीं करने की हानि की बात कह दी। अब युद्ध करने से तुझे क्या लाभ होगा, ये बात कि अगर तू मर गया युद्ध में तो स्वर्ग को जाएगा, और अगर तू जीता रहा तो राज्य मिलेगा। इसलिए भाई तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ये निश्चय कर, क्योंकि ये युद्ध है, ये तुम्हारे लिए एक प्रकार से स्वार्थ, परमार्थ, व्यवहार सबको सिद्ध करने वाला है। तो ये इसमें कोई विशेष बात आप लोगों को समझ में आती हो जो अपन बात कर सकते हैं तो आप लोग आज चलिए तो अपन करते हैं।
8-9 मिनट है समय। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, तो हम लोगों को मतलब इस वहाँ जो बात बता रहे हैं, साधकादियों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए जिससे हमें मतलब आध्यात्मिक उन्नति का लाभ हुए, हम लोगों के लिए क्या बात है? हम लोगों के लिए इसमें मूल बात यह है कि मनुष्य को किसी लोभ में या किसी भय से अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। और उसके लिए बात यह है कि ममता के कारण से ये मेरे हैं इसलिए इनके साथ में कैसे कठोरता का व्यवहार करूं, ये बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। अगर न्याय करना है तो चाहे अपने परिवार के हैं चाहे बाहर के हैं, तो उनमें न्याय करना हो तो परिवार वाला गलती हो तो उनको भी उनके ऊपर शासन करना चाहिए। और अगर गलती नहीं हो तो दूसरे लोगों को भी किसी तरह का नुकसान न हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो अपने कर्तव्य का पालन करना ये है हमारे लिए मूल संदेश, ताकि ऐसा न हो ममता के कारण से, या तो अपनी ममता के कारण से वो गलत रास्ते चल रहे हैं फिर भी उनका हम सपोर्ट करें, और सही रास्ते चल रहे हैं फिर भी उनका विरोध करें। कहीं ऐसा न हो जाए, यही इस मूल बात आई है। व्यवहार की दृष्टि से भी और परमार्थ की दृष्टि से भी कर्तव्य का पालन करना और अकर्तव्य का त्याग करना हम साधकों के लिए ये संदेश गया है। जी जी, बहुत सुंदर। एक मिनट, बद्री भाई जी बोल रहे हैं, सोनी जी क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता था कि इस टेलीग्राम में जो प्रोग्राम है इसमें आगे 1 घंटा और चलाने की अनुमति हो तो ऐसा चल सकता हो, मेरे को जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर साहब का भी सत्संग होगा और जो भी सुनना चाहे इससे जुड़े रहे। डॉक्टर साहब का मोबाइल भी चालू रहेगा तो वहाँ सुनने वाले हैं और यहाँ जो इसमें टेलीग्राम पे सुनने वाले सबको लाभ हो सकता है। ऐसा संभव होगा तो करना चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कल जो आ गया था सुरेश जी की तरफ से या और भाइयों की तरफ से, हरिओम जी की तरफ से, तो आज रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करी है। तो उसको यहाँ से ये कह रहे थे कि हम सुरेश जी को भेज देंगे, तो उचित समझेंगे तो उसको टेलीग्राम में डाल देंगे। जी डॉक्टर साहब, भाई जी का ये कहना था कि आप जैसे मोबाइल से बोल रहे हो ना, ऐसे ही बोलते रहोगे तो इस चैनल पे सभी कोई वो सुनने को मिल जाएगा। हाँ जी, ये कहना। हाँ तो ठीक है, ये हो सकता है मैं अपना मोबाइल इस तरह से खुला रख लूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जिससे बद्रीश भाई जी का ये कहना था, जिसने सुनना है वो सुन लेगा। और अभी जैसे 4 से 5 में तो खाली है ही है, तो ये इनका कहने का ये भाव था। हाँ तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। हम इसको मोबाइल को चालू रखेंगे और यहाँ जैसे अभी हम यहाँ से जाएंगे, पंडाल पास में ही है, तो वहां तक जाएंगे। वो मंदिर, राम मंदिर यहाँ है, उसी में रखा है कार्यक्रम, तो वहां पर वापस इसको चालू कर लेंगे। तब तक ये लोग जुड़े रहेंगे, वो कीर्तन कर लेंगे। ठीक है, तब तक कीर्तन करा दो। वो तो कोई नहीं, जैसे वो तो देवकिशन भाई जी से या किसी से भजन सुन लेंगे तो हो जाएगा। भजन कीर्तन कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो जब तक आपसे सुन लेंगे बद्री जी भाई जी को, आपके भाव जो आएंगे वो और अच्छी बात है। तो अभी डॉक्टर साहब अभी आप बोल रहे हो अभी ठंडे आपको जाने का उधर? नहीं, अभी तो 5 मिनट यहाँ से 5-10 मिनट रह सकते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और जाने में तो शायद 5-7 मिनट लगेंगे वहाँ, और कार्यक्रम चालू होने में 5 मिनट। हाँ, फिक्स 4 मिनट। तो अभी किसी ने कोई बात, जैसे बद्री जी भाई जी और डॉक्टर साहब ने चर्चा करी, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो अभी 5-7 मिनट में तो अभी किसी को कोई बात रही। ये सोनी आप कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे